गुड आफ्टरनून दोस्तों और प्यारे किसान साथियों, मैं मंजर स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली फ्रेश मार्केट में। दोस्तों आज तारीख है आपका 8 नवंबर और दिन जो है शनिवार का जी, सप्ताह का लास्ट दिन है। तो दोस्तों चलते हैं सर के पास, सारा जानकारी देते हैं एक एक करके, जो सुबह से लेकर के अभी तक यहाँ पे किस तरह का बिक्री का माहौल देखने को मिला, आज अराइवल कितना था। वैसे तो राजस्थान वाला अलवर वाला जो माल है उसका अराइवल बढ़ चुका है जी, कल से आज ज्यादा है और दिनों के मुकाबले जो है कल परसों तरसों से आज काफी ज्यादा अलवर का अराइवल बढ़ चुका है जी। बाकी आने वाले दिनों में और कैसा माहौल रह सकता है अलवर के प्याज को लेकर के, और यहाँ पे जो है कैसा डिमांड देखने को मिल रहा है, बाकी एक बार क्वालिटी दिखाते हैं फिर उसके बाद सारा जानकारी देते हैं जी। दोस्तों सर के पास जो है राजस्थान का प्याज है, क्वालिटी देख सकते हैं, कुछ इस तरह का क्वालिटी देखने को मिल रहा है। देखिए हाँ जी सर जी, नमस्कार जी। नमस्कार सरकार, कैसे सर? सब दया है। सर जी आज का क्या बाजार बना जी, क्या भाव खुला आज मंडी में, कितना गाड़ी पहुंचा है प्याज का? देखो ताजी आमदनी 24 है जी, 11 गाड़ी सरकारी है। अच्छा ठीक है, 13 गाड़ी प्राइवेट माल है जी। ऊपर नीचे अगर मिलाया जाए तो करीब करीब 125 गाड़ी माल है। 125 गाड़ी, हाँ 5,500-6 हजार कट्टा अलवर है जी। तो 130 गाड़ी के आसपास मान लो, 135 गाड़ी के आसपास मान लो। हाँ जी, बिक्री जैसे कल थी जी, बिक्री वैसे ही है, अच्छा। लेकिन कल से 10-5 गाड़ी फालतू इसलिए बिकेगा आज, डबल मंडी, क्योंकि डबल मंडी भी है और लोगों ने हाथ थोड़ा मुलायम रखा। अच्छा, आज हाथ मुलायम रख करके हाँ, 10-20-50 पैसे लोगों ने हाथ मुलायम रखा। अच्छा, क्यों? शनिवार दिन है, कल संडे है। कल संडे, बैलेंस भी ज्यादा है। हाँ, अब जो दो दिन से गाड़ियां खड़ी हैं, 3 दिन से, हाँ, गाड़ी भी पारना है, नीचे जगह है नहीं, माल इतना ज्यादा हो गया है। हाँ जी, हाँ जी, तो 10-20-50 पैसा लोगों ने हाथ मुलायम रख के मालों को काटा है। आज बिका नहीं है जी, आज माल काटा गया है, मतलब वो जबरदस्ती वाला एक तरीके हाँ, से बोला जाए तो। जबरदस्ती वाला। हाँ जी, हाँ जी। तो हमें लगता है कि 60 गाड़ी के आसपास आज माल बिके होंगे। अच्छा, 60 से 65 गाड़ी जी। तो सर जी एक बार रेट बता दीजिए आज का, यहाँ पे क्या क्या रेट चला, किस किस एरिया का माल था आज? देखो एमपी जो बिका है मंजर जी, वो 8 रुपए से लेके 12 रुपए ज्यादा माल बिका है। 8 से 12 एमपी ज्यादा माल बिका है जी। जो बढ़िया माल है 12 से 13-14 रुपए बिके हैं। अच्छा, 1-2 लाट 15 बिक गए हो, बात की बात है जी। मासाखोरी लाट कोई बिक गया हो 700 रुपया 650 रुपए, वो कोई रेट नहीं है। हाँ जी। लेकिन जो ज्यादा माल बिका है एमपी का, वो 9-10 रुपए से लेके 12-13 रुपए ज्यादा माल बिका है। अच्छा राजस्थान आप समझ लो 7 रुपए किलो से लेके 10 रुपए किलो बिका है जी। राजस्थान। 10 के ऊपर नहीं बिका है। अच्छा, 10 के ऊपर भाव गया ही नहीं? गया नहीं। क्यों? अब राजस्थान में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, साइज वाले माल नहीं है, सब मीडियम माल है। अच्छा, और मीडियम माल कोई लेने का राजी नहीं है पुराना जी। जरा साइज उठ जाता है तो 400 में एमपी मिल जाता है, अच्छा 360 में एमपी मिल जाता है जी, अगर हम महाराष्ट्र में जाएं तो महाराष्ट्र की आमदनी आज बहुत कम है जी। आज यहाँ पर 6-7 गाड़ी के आसपास पूना है। हाँ जी। 2 गाड़ी नासिक है। अच्छा, तो पूना का बाजार आप समझो 14 रुपए से लेके 15-16 रुपए जो एवरेज माल है जी। और जो वाकई में अच्छे माल है 18 रुपए से लेके 22-23 रुपए पूना का। अच्छा, और ये राजस्थान अलवर वाला सर? अलवर 5,500-6 हजार कट्टा था। अलवर बिका है 300 रुपए से लेके 600 रुपए। लेकिन आज अलवर के माल स्पीड में बिके हैं। स्पीड में? हाँ, अच्छा, सुबह घंटे 1.5 घंटे में करीब नया माल। चलो जी, ये तो मतलब बहुत बढ़िया संकेत है सर। हाँ, क्योंकि पहले लोग नए माल को टच भी नहीं कर रहे थे जी। हाँ, मतलब खरीद रहे थे डर करके मतलब हाँ। जो सुबह माल आया वो समझ लो दोपहर हो जा रहा था जी, बिल्कुल। वो भी कम कट्टों में। लेकिन अब 5600 कट्टा आ चुका और जल्दी स्पीड में बिका, तो वो बहुत बड़ी बात है जी। हाँ, स्पीड में माल बिका और हाँ। कुल मिला के पुराने की भी बिक्री आज ठीक रही। अच्छा, अगर बिकती नहीं तो आप बेचते कैसे? हाँ भाई 10-20-50 पैसा डाउन आप तभी करोगे हाँ। जब सामने ग्राहक खड़ा होगा। कोई पूछेगा तभी तो सर आप कम करोगे ना जी। तभी तो कम होगा। अगर कोई रेट ही नहीं लगाएगा तो आप क्या ही करोगे, बैठे रहोगे खाली? कुछ नहीं जी तो कुल मिला के बिक्री ठीक रही। जी। 60-65 गाड़ी माल बिक जाएगा। अच्छा, तो सर ये जो 5600 कट्टे आए अगर गाड़ी में कन्वर्ट किया जाए तो कितने होगा जी? 450 कट्टा 500 कट्टे गाड़ी समझो, मान लो हम 50 10-11 गाड़ी माल 11 गाड़ी माल 10-11 गाड़ी। अच्छा सर, आज तो सप्ताह का लास्ट दिन है, सोमवार से जो बाजार खुलेगा वो अब अलवर का अराइवल क्या देखने को मिलेगा और पुराने मालों का अराइवल कैसा देखने को मिलेगा आप चल करके? अब मंजर जी आज जैसे 5600 कट्टे के आसपास है, 6000 कट्टा मान लो। हाँ,
तो सोमवार भी यहाँ 4-5 हजार कट्टा अलवर का होगा, अच्छा और नहीं तो हो सकता है 5-6 हजार कट्टा ही हो। जी। कल जितना माल अलवर और खैरथल में था, करीब 40 हजार कट्टा खैरथल में, 50 हजार कट्टे के आसपास अलवर में। हाँ। तो सुबह आमदनी जो होगी, यानी कल संडे को हाँ अलवर में जी, वो यही आमदनी होगी, 40-50 वहाँ, 40-50 वहाँ। अगर सोमवार हम आजादपुर मंडी की बात करें तो यहाँ हमें लगता है कम से कम 6 हजार कट्टे के आसपास, 6-7 हजार नया होगा। और पुराने के राइवल कटेगी, पुराने के राइवल इसलिए कटेगी मंजर जी, पैसा नहीं बन रहा है। जी जी। पैसा सर, ये तो मतलब जो पहले रेट चले थे, जो एवरेज माल, हाँ, उससे भी डाउन आ चुका है जी। अगर एक उससे डाउन इसलिए आ गया मंजर जी, 2-3 दिन से जो अराइवल बढ़ी है खैरथल और अलवर, यानी कि 40 हजार 50 हजार कट्टा, अगर वहाँ 2-3 मंडियां हैं, अगर सबको मिला लिया जाए तो लाख कट्टे की आमदनी शुक्रवार भी थी, यानी कल और परसों भी। अच्छा, 2 दिन लगा था, वीरवार शुक्रवार। हाँ, वीरवार शुक्रवार लाख कट्टा था अलवर में। आज अलवर है आमदनी नहीं, आज मंडी बंद होती है वहाँ। अच्छा, शनिवार बंद रहता, रविवार खुलता। हाँ, तो अलवर खैरथल माला खेड़ा वगैरह मिला के वीरवार और शुक्रवार करीब करीब लाख कट्टे की आमदनी थी। जी जी। और माल उतना संतोषजनक है नहीं अलवर का। हाँ जी। तो एक मजबूरी है कि जब लंबी दूरी में माल नहीं जा सकता है जी, तो कम दूरी में तय करता है आदमी। हाँ जी। तो पश्चिमी यूपी, थोड़ा बहुत पंजाब, थोड़ा बहुत हरियाणा जी, दिल्ली, तो इन लोकल मंडियों में अलवर से प्याज जबरदस्त आई है। अच्छा, तो जब नया माल ज्यादा आ गया है जी, तो पुराने की बिक्री ऑटोमेटिक कम हो ही जाती है, करना नहीं पड़ता है उसमें। मतलब कई रेंज, कई क्वालिटी मिल जाता है। हाँ, भाई अगर समझ लो 8 रुपए से लेके 15 रुपए आपको नया प्याज मिल रहा है, हाँ, भले 1-2 दाना दागी है जी, तो आप पुराना तो और उससे नीचे मांगोगे। हाँ जी, हाँ जी। इसलिए 2-3 दिन से पुराने की बिक्री यहाँ बिल्कुल जैसे किसी ने रोक दिया हो। अच्छा, उसका यही रीजन है क्योंकि नया बढ़ा है जी, बाहर जा नहीं सकता है, ज्यादा दूर जा नहीं सकता है जी। इतना जरूर है कि कल मैंने पता किया था 18-20 गाड़ी खैरथल अलवर मिला के 20-25 गाड़ी निकली है बिहार बंगाल के लिए। अच्छा, लेकिन अब उनकी रिपोर्ट आएगी सोमवार या मंगलवार। अच्छा, माल पहुंचता कैसे है? क्वालिटी, हाँ, क्वालिटी कैसे पहुंचती है जी। अगर वहाँ क्वालिटी पास हो जाती है, हाँ जी, तो यहाँ फिर मार्केट भी उठ जाएगी जी, और इज्जत से और जब मार्केट उठ जाएगी तो माल जाहिर सी बात है इज्जत से बिकना चालू हो जाएगा। हाँ जी, हाँ जी। और सर, सोमवार का जो दिन रहेगा वो पुराने प्याजों के लिए क्या रहेगा? जैसे कि ये सप्ताह तो बहुत बेकार ही कह सकते हैं जी, अच्छा तो गया नहीं ये सप्ताह। अब जो नेक्स्ट सप्ताह जो है वो सप्ताह का क्या मतलब उम्मीद लगाया जा सकता है? देखो मंजर जी, जो महाराष्ट्र की प्याजें हैं, हाँ, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इसलिए चूंकि इस समय कोलंबो, मलेशिया वगैरह प्याज अच्छी मात्रा में जा रही है, जो अच्छे माल है वो उठा रहे हैं। और थोड़ा उनका हवा पानी का भी थोड़ा सा रूटीन दूसरा है। हाँ, एमपी और राजस्थान इन सबसे कंपैरिजन हवा पानी भी दूसरा है मंजर जी। तीसरी चीज, क्वालिटी में उनकी एमपी से ज्यादा बढ़िया है ना। हाँ जी, वही सर, मतलब हाँ, वही चीज हो गया, क्लाइमेट का ही सारा क्लाइमेट का हो गया। हाँ, तो वहाँ तो बल्कि आज 1 रुपए 1.5 रुपए फिर टाइट है। अच्छा, बाजार तो वहाँ पे उल्टा टाइट होता जा रहा है और एमपी उल्टा मंदा होता जा रहा है। तो सर, जैसे एमपी से भी माल आ रहा है, महाराष्ट्र से भी आ रहा है, तो सर महाराष्ट्र में अगर बाजार टाइट हो रहा है तो यहाँ पे आजादपुर में उसका फर्क ज्यादा नहीं पड़ता है क्या? भाई यहाँ फर्क पड़े तब जब लिमिट में माल होता। अच्छा, या फिर उनकी क्वांटिटी ज्यादा होना चाहिए था महाराष्ट्र वालों का यहाँ पे? नहीं, हाँ, तब तो हो जाता जी, लेकिन जब माल भी ज्यादा है, हाँ, हल्के माल ज्यादा है, एमपी के माल ज्यादा है यहाँ जी, महाराष्ट्र के माल कम है, हाँ, तो और एमपी इसलिए मंदा बिक रहा है जी कि क्वालिटी नहीं है। हाँ जी, सब चॉकलेटी कलर प्याजें होती जा रही हैं जी जी। 2 दिन रोक लो, अभी हमारी गाड़ी में करीब 16 लाख है इंदौर वाली में। अच्छा, ये वाला? हाँ, एमपी वाला में। हाँ, एक 84 कट्टे का भी लाट निकला है, उस कट्टा उसका अगर पलटो कम से कम 10 दाने में होगा, शिकायत मिलेगी जर्मिनेशन का। हाँ, अच्छा, तो कहीं न कहीं इससे थोड़ी सी घबराहट होती है जी। और पीछे भी एमपी मंदा है। अच्छा, कल भी 1-1.5 रुपए मंदा था, आज भी 1 रुपए मंदा है। अच्छा, उनकी मजबूरी ये है कि आगे माल को उठाव नहीं है जी, मार्केट खींचे कैसे भाई, आगे पैसा भी बनना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। और जिस स्टेशन पे एमपी जा रहा है उसी स्टेशन पे नया जा रहा है जी। बेशक बिहार बंगाल नया नहीं जा पा रहा है, लेकिन यूपी, दिल्ली, हरियाणा, लोकल पंजाब, ये सब तो एरिया कवर कर ही रहा है। खैर, अब सर यहाँ पे मतलब एक चीज का दिक्कत पड़ गया सर, जो एमपी वालों के पास माल है, मतलब ज्यादातर जैसे एक कलर का दिक्कत है जी, क्वालिटी का, छिलका पत्ती का दिक्कत है। अब ठंड का मौसम ज्यादा बढ़ रहा है, हाँ, जर्मिनेशन का शिकायत आएगा, तो जनरल माल स्पीड में अगर यही अगर अच्छा माल होता तब कोई तो शायद अलवर का जो कंडीशन बना हुआ है, तो उस कंडीशन को नजर रखते हुए इन पुराने प्याजों को मतलब लंबा टाइम मिल जाता, लेकिन अभी तो जनरल माल है ज्यादा, जनरल माल ज्यादा है मंजर जी। और जनरल के बावजूद कलर सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है। अच्छा,
कलर बैठता जा रहा है। जी जी ये सब चॉकलेटी कलर प्याजें होती जा रही हैं। जी। एक तो चॉकलेटी कलर हो गई, दूसरी जर्मिनेशन की शिकायत चालू हो गई। हाँ जी। महाराष्ट्र में दिक्कत नहीं है, क्योंकि मौसम यहाँ का कुछ है, हाँ। वहाँ का मौसम कुछ है। जी। साइज यहाँ नहीं है, वहाँ साइज है, दो जी। तीन बातें हैं। अच्छा अच्छा। और इसीलिए वहाँ मार्केट उठती जा रही है जी। और यहाँ मार्केट कटती जा रही है। अच्छा। आगे भाई, आगे पैसा भी बनना चाहिए। बिहार, बंगाल, यूपी, आसाम, दिल्ली, चाहे जहाँ माल आएगा, क्वालिटी का ही रेट मिलता है। हाँ जी। और जब क्वालिटी है ही नहीं है जी। तो लड़ोगे किससे? सही बात है जी। और लाख कट्टा अगर अलवर में तीनों मंडियों में मिला के आ रहा है तो कहीं न कहीं तो दिक्कत हुई है जी। और सर आज जो है, आज के दिन इंदौर हो गया, रतलाम हो गया, उज्जैन, शाजापुर, इन सब में क्या अराइवल पहुंचा है सर? करीब 30-35 हजार कट्टा शाजापुर है, 18-20 हजार कट्टे के आसपास उज्जैन है जी। 600-700 ट्रैक्टर रतलाम होगा। आज मैंने रतलाम बात नहीं की। अच्छा, रतलाम नहीं किया। 60-70 हजार कट्टा इंदौर में है जी। आमदनी कम होने का नाम नहीं ले रही है। अच्छा, तो घबराहट तो होगी। तो जितना भी माल सर ज्यादातर आ रहा है वहाँ पे, तो ज्यादा एवरेज है क्या? एवरेज माल ज्यादा है। एवरेज अब माल। देखो, साइज चाहे मोटा हो चाहे मीडियम हो, हाँ। अगर कलर उसका चॉकलेटी हो गया हाँ। या कलर उसका हल्का हो गया जी। तो हल्के में ही आ जाएगा। गिनती हल्के में ही होगा। हाँ, फिर अच्छे माल में नहीं आएंगे। अच्छा। अभी मैंने आपको रिपोर्ट नहीं बताई, आज हमारी मंडी में 720 रुपए ही एमपी बिका है, ऐसा नहीं है? 720 रुपए हाँ। मन। 18 रुपए किलो बिका है। जी जी। 17 रुपए भी किलो बिका है। अच्छा। लेकिन एक ही दो गाड़ियां हैं जी जो अच्छे माल हैं। जी जी। अब अगर उनकी रिपोर्ट में देने लगूं हाँ। सबको, तब तो फिर आगे दिक्कत आ जाती है। हाँ जी। मैं जनरल भाव बता रहा हूँ जी। जो भी बता रहा हूँ कि ज्यादा माल इसी भाव बिक रहा है। अच्छा, बस वही है कि जो मतलब कहीं ना कहीं एमपी जो मार खा रहा है सर इस समय, वो क्वालिटी को लेकर के ज्यादा मार खा रहा है। राइवल मंजर जी, हाँ। आज 8 नवंबर है, 8 नवंबर को 70,000-65,000 कट्टा है। अभी तो सर सिर्फ ऊपर वाले का शुक्रिया अदा कीजिए कि जो मतलब नया जिस हिसाब से फसल लगा था उस हिसाब से पैदावार नहीं निकला जी। हाँ। नहीं तो अगर उसी फसल के हिसाब से अगर पैदावार अगर निकल जाता तो शायद अभी और भी कुछ रंग रूप यहाँ पे देखने को मिलता। देखो, सब ईश्वर के हाथ में सब कुछ है, इसीलिए कहते हैं जो ऊपर वाला करता है अच्छा ही करता है। अगर वाकई में जो आप कह रहे हो, अगर ये सही हो जाती बात जी कि अलवर फसल अच्छी निकल जाती जी, तो इस समय पुराना प्याज उक्का बिकता। सही बात है सर। भाई, हल्के माल, अच्छे माल तो नहीं, हाँ। लेकिन हल्के माल से उक्का बिकते। यहाँ मार्केट रहती 7 रुपए से 10 रुपए। जी जी। अब तक अलवर बिकता 400 से 600-700 रुपए। ये कंडीशन बन क्योंकि सर इस समय प्याज का वो टाइम है, कम से कम नाना करते हुए जो जनरल माल है 20 से लेकर के 25 रुपए रहता है, तब जाकर के घर पूर्ति होता मुझे लग रहा है। देखो, अब तो पूर्ति नहीं हो सकती है किसानों हाँ। की, मतलब चाहे किसान हो चाहे व्यापारी हो जी। जो बहुत मोटा नुकसान हो गया है। हाँ जी। 1,00,000, 2,00,000, 10 लाख कवर होता है। और जब ज्यादा मोटा नुकसान होता है तो वो तत्काल में कवर नहीं हो पाता है। वो अब उसके लिए धीमे टाइम धीमे चाहिए। धीमे धीमे ही होगा उसके लिए टाइम चाहिए होता है। हाँ जी। और वो टाइम हमें लगता है कि हो सकता है 2026 मिल जाए जी, क्योंकि ईश्वर कभी न कभी तो सहायता करने के लिए आ ही जाता है। बिल्कुल सर। नहीं तो आदमी खत्म हो जाएगा। हाँ जी, सही बात है जी। और सर अभी जो प्याज का रेट बना हुआ है, ये रेट और ये अराइवल और कितना दिन लग रहा है सर? ऐसा कितना दिन चलेगा? उसके बाद क्या मतलब पुराने के लिए थोड़ा सा सुधरता हुआ माहौल नजर आ रहा है? मंजर जी, पुराना सुधरे तब जब आमदनी कम हो तब जी। अवकाश से ज्यादा माल है। हाँ। भाई, आज 8 नवंबर, कल 9 नवंबर, परसों 10 नवंबर। अब इस समय अगर 60,000 70,000 कट्टा इंदौर इतनी आमदनी हो रही है, पूरी अगर एमपी मंडियों माल मिला लिया जाए जी, तो हमें लगता है 2.5 लाख कट्टे से कम नहीं होगा अच्छा, आज की डेट में। आज के डेट में। और अगर नवंबर महीने में इतनी आमदनी आ रही है हाँ। तो आदमी क्या गैस लगाएगा? अब पता चले 500 लाख कट्टा हो गया इंदौर तब। जी जी जी। हाँ, इतना जरूर है मंजर जी, अगर सोमवार आमदनी कटती है हाँ। एमपी की जी, तो ये बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा कि ये नियम अब जो माल बचा है हाँ। तो एक सीमित दायरे में रह गया है, अब ज्यादा माल नहीं है। और अगर आज वाली ही अराइवल मंडे फिर पहुंचती है तो कहीं न कहीं से पुराने के लिए थोड़ी सी घबराहट आ जाएगी। हाँ। खास करके एमपी में, ना कि और महाराष्ट्र। सर इसमें एक चीज और है जी, जैसे अगर लगता है कि जो एक दिन माल कम आएगा तो कुछ ना कुछ कम होगा, लेकिन एक दिन आता है, 2 दिन आता है, अब तो वो दिन हो गया जी। मतलब कम से कम इनको 3 दिन देखना पड़ेगा। तो 3 दिन तक जो है कंटिन्यू इनका कैसा अराइवल रह रहा है, तब जाकर के एक निष्कर्ष निकलेगा सर। भाई देखो, उनकी भी मजबूरी नहीं है मंजर जी। अब टाइम कम बचा है। हाँ। हर आदमी एक सहारा लगा के बैठता है कि आने वाला टाइम अच्छा होगा, आने वाला टाइम अच्छा होगा। लेकिन नहीं अच्छा हुआ तो नहीं अच्छा हुआ। हाँ जी। तो माल तो निकालेगा किसान, क्या करेगा? ये भी नहीं हो सकता है कि
खेत में फेंक दे ले जाके बेचारा, हाँ। निकालेगा तो वही, तो कहीं ना कहीं उनकी भी मजबूरी है। इस बार अच्छा, कहीं से कोई सहारा नहीं मिला ना कहीं सर, कोई कहीं सहारा से नहीं सपोर्ट नहीं मिला है। कहीं से ना समय ने सपोर्ट दिया जी। ना किसी ने दिया। जी 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 और उनकी समय मजबूरी है प्याज को निकालना, नहीं निकालेंगे तो करेंगे क्या? जी। और सही कर रहे हैं। बेशक हम आप कह रहे हैं कि अराइवल ज्यादा है, हाँ। अराइवल ज्यादा ना करें तो करें क्या? वो सही बात है। कहाँ ले जाए, निकाल के क्लियर करें अपना 10-5 दिन सर में। सारा कुछ मतलब टाइम खत्म होता जा रहा है ना, सब तो टाइम पे निर्धारित है जी। सब टाइम पर निर्धारित है जी। अब उसमें ना किसान का दोष है ना किसी व्यापारी का दोष है। व्यापारी दोष क्या कह सकते हैं, माल तो किसान के हाथ में है। जी। तो किसान जैसे निकाल रहा है माल, अच्छा कर रहा है, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रोकने से फायदा क्या है, ठंड आने वाले टाइम में और ठंड बढ़ेगी। जी जी जी। और अच्छे मालों के लिए क्या कहना चाहेंगे सर? देखो अच्छा माल जो बचा है पुराने में, वो महाराष्ट्र बेल्ट में ही है। हाँ। मंजर जी जी। और वहाँ जो भी माल है वहाँ पर मार्केट भी ठीक हो गई है। अच्छा। हाँ मार्केट ठीक हो गई, 14-15 रुपए 20-22 रुपए मार्केट हो गई है। जी जी। तो कुल मिला के मार्केट तो ठीक है ही है। अच्छा। और अगर अब हम लोग तो साल से अप्रैल के बाद से ये हो रहा है, बादल खुल जाए, बादल खुल जाए, बादल खुल जाए। हाँ। और आज वहाँ गवर्नमेंट ने शायद थोड़ा सा अच्छा। जगी है, वहाँ की गवर्नमेंट। अच्छा वहाँ की ये बांग्लादेश वाली, बांग्लादेश की सरकार। अच्छा अच्छा। अगर वो डिमांड कर देते हैं भारत सरकार से, हाँ। तब तो फिर बल्ले बल्ले हो जाती है। जी। वैसे वहाँ के व्यापार संगठन ने ज्ञापन दे दिया है गवर्नमेंट को। अच्छा। अब क्या वो करते हैं क्या नहीं करते हैं भाई, वो दूसरे देश का मामला है। जी जी। यहाँ अपने देश का तो समझ में नहीं आता है, दूसरे देश का कौन समझे। सही बात है जी। तो अगर ऐसा हो जाता है तब तो फिर चलो कोई बात नहीं है, देर जागे लेकिन दुरुस्त जागे। सही बात है। अब भी थोड़ा सा ये हो जाएगा सर, बहुत हाँ। सपोर्ट मिल जाएगा जी कम से कम। और अगर वो रास्ता अगर निकल आता ना, कुछ ना कुछ सोल्यूशन मिल जाता। अब सिर्फ इंडिया को ही नहीं सर, उसके साथ साथ में वहाँ के जो भी नागरिक है, जो रेट से रिलेटेड उनको परेशानियां झेलना पड़ रहा है जी, तो उनको काफी राहत मिल जाएगा। अब देखो वहाँ गवर्नमेंट क्या करती है, गेंद तो उन्हीं पाले में है। हाँ जी। जैसा वो चाहेंगे जी वैसा वो करेंगे। लेकिन अगर ऐसी कोई हलचल होती है तो सबसे पहले तो महाराष्ट्र को पता चलेगा, और या तो एमपी में भी हैं 2-4 हाँ 10-20 आदमी, उनको भी पता चलेगा जी। और जिस हिसाब से नासिक कल और आज मार्केट खींच के रखे हैं वो जी, तो हमें लगता है कहीं ना कहीं वही हलचल तो नहीं है। लेकिन अब डर भी लगता है क्योंकि एक बार नहीं 4-4 बार हो चुका है। सर डर इसलिए लगता है ना सर, खबर तो कई बार निकल करके आ जाता है लेकिन खबर पे मोहर स्टैंप नहीं लगता है जी, ये डर लगता है। हाँ जी। फिर आदमी झूठा बन जाता है। जी जी सही बात है। और साथ साथ फिर आदमी हंसी का पात्र बन जाता हाँ, है। और सर ये राजनीति और देश से जुड़ा हुआ चीज है। हाँ, तो सर इसका जानकारी तो जो बड़े बड़े व्यापारी भी बैठे हैं, हाँ वो भी कभी कभार फेल हो जाते हैं जी। अरे मैं बताऊं, जो भी अपना चैनल देखते हैं परिवार ही है। हाँ जी बिल्कुल। कोई छोटा होगा, हाँ। कोई बड़ा होगा जी, कोई हम लोग सम उम्र का होगा। जी जी जी। तो परसों 2-3 कमेंट मैंने देखा था। अच्छा। तो मैं मजाक नहीं उड़ा रहा हाँ हूँ, जी। एक दिन की बात बता रहा हूँ जी। तो किसी भाई ने कमेंट किया था कि किसान का 56 इंच का 56 इंच के सीने से तुलना। मैं भी आप किसी दिन बोलते तो इसमें मैं जरूर टोकता कि 56 इंच के सीने से राजनीति से कंपैरिजन मत करो। हाँ जी, डायरेक्ट उन्होंने बोला था। हाँ तो अच्छा बोला था। हाँ जी, इसमें ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैंने वो सोच के नहीं बोला। हाँ, मैं वो राजनीति से तो सर इसका तो दूर दूर तक नाता नहीं है जी, तो उनसे तो कोई लेना देना ही नहीं है हम लोगों को। मैं बुरा नहीं माना। हाँ जी हाँ जी। मुझे हंसी आई थोड़ी सी जी कि भाई जिसने भी भाई ने कमेंट हाँ, किया बहुत या अच्छा तो लिखा था जी, बहुत अच्छा लिखा था। या तो बढ़िया था। हाँ जी। बढ़िया था जी। 56 इंच के सीने से तुलना किसानों को मत करो। हाँ जी। तो सत्य है, किसान का सीना तो 108 इंच का है। सही बात है सर। क्यों 156 इंच का है। जी जी जी। ये सब राजनीतिक दल है। हाँ जी। और दूसरी चीज, मैं राजनीति में नहीं रहता हूँ। हाँ जी हाँ जी। मैं अपने परिवार के मेंबरों से बता दूं, हाँ। मैं राजनीति से बहुत दूर रहता हूँ। सरकार आपने और सर बिजनेस करने वाले को तो सर कहाँ हाँ। वो उधर देखोगे या इधर देखोगे जी। बिल्कुल जी। अगर छोटा भाई होगा तो भी सुन लो, बड़ा भाई है तब भी सुन ले। हाथ जोड़ता हूँ उनसे। मैं राजनीति से बहुत दूर रहता हूँ और रहना भी चाहिए। हाँ जी। राजनीति कोई आस्था की चीज नहीं है जी, इसमें आस्था ज्यादा नहीं रखना। हाँ जी हाँ जी हाँ जी सही ये बात। हो जाएगा वो हो जाएगा। हाँ जी। मैंने 2010 भी देखा, 14 भी देखा, जिस भाई ने कमेंट किया उसने भी देखा ही होगा। हाँ जी। तो कुल मिला के
अगर मैंने बोल भी दिया हो तो हमें क्षमा करिएगा। और हम राजनीति से भाई साहब बहुत दूर रहते हैं। हाँ अगर न विश्वास हो तो जी। मैं एक चीज क्लियर कर दूं मंजर जी, जी। मैं 4 बजे तक मंडी रहता हूँ। हाँ जी, हाँ जी, अब 4 बजे के बाद मेरा एक ही काम होता है, सिर्फ भगवत भजन वाला। हाँ जी, हाँ जी, जिसको न विश्वास हो, जी। रघुनंदन सेवा ट्रस्ट मेरा खुद का चैनल है जी। श्रृंगी मिश्रा मेरा नाम है। अच्छा। फेसबुक आईडी मेरी श्रृंगी मिश्रा के नाम है। जी, जी। वहाँ जाके चेक कर लें सब कि अच्छा। मैं 5 बजे के बाद करता क्या हूँ। अच्छा। राजनीति से मैं बहुत दूर रहता हूँ, लेकिन जी। इस भाई ने कमेंट किया, हाँ जी। वो बुद्धिजीवी आदमी है भाई, वो हमें नुकसान भी कर सकता है। हाँ जी, व्यापार से जो जुड़ा हो उसको राजनीति से बहुत दूर रहना चाहिए। हाँ जी। तो मैं सारे भाइयों से ही बताना चाहता हूँ, मैं राजनीति से सरकार बहुत दूर रहता हूँ। मैं तो बस 4 बजे तक प्याज बेचता हूँ। अच्छा। उसके बाद अपने काम में लग जाता हूँ। अच्छा अच्छा। दूसरी चीज, अब मार्केट पे आ जाता हूँ। जी। जिनकी प्याज बढ़िया है, हाँ हो सकता है परसों नरसों तक मामला कुछ ठीक ठाक हो जाए। अच्छा। अगर नहीं होता है जी। तो कल तो ऐसे मंडी बंद रहेगी। हाँ जी, और अगर हो जाता है काम जी। तब तो फिर परसों बल्ले ही बल्ले हो जाएगा। सही बात है जी। लेकिन अब होता है कि नहीं होता है। अब तो सर मुझे लग रहा है कि जो अब तो सब बिजी होंगे जी इलेक्शन में, अगर कुछ होगा भी तो इलेक्शन के बीच में हो सकता है जी। राजनीति में सब संभव है। ये भी बात है सर, जैसे अभी 15 अगस्त 15 अगस्त के टाइम में नहीं लग रहा था, सब संभव है ना जी, जो आईपी परमिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन वही हो गया, मिल सब गया। कुछ संभव है। सही बात लेकिन है। हो जाए हाँ जी, तो हम लोग भी बच जाएंगे। हाँ जी, हाँ जी। हम लोग भी बड़ी दिक्कत है मंजर जी। जी। पूरा साल हो गया मंदा 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 मंदा। कमाई नहीं हो पाता ना जी। कमाई का कोई लाख रुपए उधर लेकर भाग जाता है, कोई 50,000 लेकर उधर भाग जाता हाँ है, जी। कोई 20,000 रोक लिया है, कोई 15,000 रोक लिया सही है। बात है। तो जब तक किसान नहीं कमाता है ना मंजर, कोई कमाता नहीं है तो जो कैसे इस सर्कल से जुड़े हुए हैं सर, उनका किसी का भी कमाई नहीं होता हाँ। जी। जी। बाकी जैसा होगा परसों देखा जाएगा। अच्छा, एक बार सर जी शॉप का नाम और कॉन्टेक्ट नंबर बता दीजिए। सुदर्शन ट्रेडिंग कंपनी, A1096, नई सब्जी मंडी आजादपुर दिल्ली। मोबाइल नंबर है 9313 88 99 74, 9311 18 99 74। धन्यवाद सर जी।